Hello children, good morning, namaskar. You are welcome to Gyanodaya Basic Knowledge for Science classes for class 8. I am present for part 5 सूक्ष्म जीवों एवं उनका सामान्य परिचय। तो आइए अब हम कक्षा 8 के लेसन 5 सूक्ष्म जीवों का सामान्य परिचय और वर्गीकरण में क्वेश्चन अगला है कि सूक्ष्म जीवों से सामान्य बीमारियां कौन कौन होती है। सामान्य बीमारी का मतलब क्या है? सामान्य मतलब कि गंभीर बीमारी नहीं, जैसे टीबी नहीं, जैसे एड्स नहीं। सामान्य में जैसे सर्दी, जुकाम, बुखार, मलेरिया, टाइफाइड, हैजा, ये सब सामान्य बीमारी कहते हैं कि जनरल सूक्ष्म जीवों से ये सब हुआ करती है। उन बीमारियों का नाम क्या है और कैसे होती है और इनका बचाव कैसे किया जाता है, इनको पढ़ना है। तो सबसे पहले सूक्ष्म जीवों से सामान्य बीमारियां कौन कौन है? तो सूक्ष्म जीवों द्वारा मनुष्य, जंतुओं, पेड़ पौधों में अनेक रोग उत्पन्न करते हैं। जो सूक्ष्म जीव है केवल हम ही लोग में बीमारियां नहीं फैलाते हैं, पेड़ पौधों में, जंतुओं में, मनुष्यों में, पक्षियों में भी यह बीमारी फैलाते हैं। तो जैसे उत्पन्न करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? रोगाणु। जो लोग सामान्य बीमारी फैलाते हैं उसको हम सूक्ष्म जीव को क्या कहते हैं? रोगाणु। यानी जिससे रोग फैलता है उसको हम क्या कहते हैं? रोगाणु। ये सूक्ष्म जीव श्वास द्वारा, पेयजल द्वारा, भोजन द्वारा पहुंचकर स्वस्थ व्यक्ति को रोग ग्रसित करते हैं। क्या करते हैं? कुछ ऐसे तो बैक्टीरिया रोगाणु होते हैं इसमें कि सांस लेते हैं तो सांस द्वारा चले जाते हैं, कुछ भोजन बासी खा लेते हैं, इन्फेक्टेड खा लेते हैं, उसके द्वारा चले जाते हैं। कोई गंदा पानी पी लेता है, साफ सुथरा बासी पानी पी लिया तो उससे रोगाणु रहते हैं, उसके द्वारा बीमारियां फैलती हैं। तो बीमारी फैलने के जरिए क्या? भोजन भी हो गया, वायु भी हो गया और पानी भी हो गया। पहुंचकर स्वस्थ व्यक्ति को रोग ग्रसित करते हैं, जिसे संक्रमणीय रोग कहते हैं। इस तरह से रोग जो होता है उसको कौन सा रोग कहते हैं? संक्रमणीय। जो रोगाणु बीमारी को फैलाते हैं उसको क्या कहते हैं? रोगाणु। जिनके द्वारा भोजन, पानी, जल द्वारा भी फैलता है उसको कहते हैं रोगाणु। जो भोजन, जल और वायु द्वारा पहुंचते हैं स्वस्थ मनुष्य को बीमार करते हैं, उसको क्या कहते हैं? संक्रमणीय रोग कहते हैं। जैसे सर्दी, जुकाम, क्षय रोग। सर्दी जुकाम अगल बगल घर में एक आदमी को, छोटा बच्चा चाहे महतारी हो गया तो लेके गोद में सोती है तो उसका होगा, जो उसको खिलाएगा गोदी में, धीरे धीरे पूरा घर में फैल जाता है। होता है कि नहीं होता है? तो इसलिए इससे बचना चाहिए। तो इसको कहते हैं सामान्य बीमारी, सर्दी, जुकाम और क्षय रोग। क्षय रोग समझते हो जी? टीबी, टीबी को कहते हैं क्षय रोग। तपेदिक, टीबी, और टी और वी तो टेलीविजन हो गया, और टीबी बीमारी वाला टी और बी फॉर बॉल होता है, वो टीबी हो गया। जैसे ए होगा टीबी, एक टेलीविजन हो गया, दूरदर्शन। आई है टी बी, ये होगा टीबी वाला बीमारी। ट्यूबरक्लोसिस हिंदी होता है ट्यूबरक्लोसिस, क्षय रोग या तपेदिक। ठीक है। तो आइए देखिए, मनुष्य में सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाली सामान्य रोग कौन कौन है? मनुष्य में कौन कौन सी बीमारी होती है? हैजा जीवाणु से पूछता है। पोलियो किसके द्वारा विषाणु से? एक एक नंबर का याद रखो तभी पकड़ पाएंगे, पूछना तो नहीं पकड़ पाएंगे। हैजा जीवाणु से। किससे फैलता है? वायु से। कैसे ठीक होता है? रोगी व्यक्ति उसके समान को, रोगी व्यक्ति को भी और उसके समान जितने खाने पीने, ओढ़ने, गिलास पानी पीने वाला सबको अन्य व्यक्तियों से अलग रखना चाहिए, छुआछूत की बीमारी फैल जाएगा। टाइफाइड हर घर में है आजकल। किससे होता है जानते हो? जल से। जीवाणु तो ही है, लेकिन जल जहाँ दूषित होगा, नल का पानी 30 फीट 40 फीट होगा, उस घर में टाइफाइड अक्सर होगा, इसको रोक नहीं पाओगे। उबला हुआ पानी पीना चाहिए, पका भोजन, और इससे नहीं ठीक होता है तब टीकाकरण की व्यवस्था करनी चाहिए। पोलियो, पैर विकलांग हो जाता है, हाथ विकलांग हो जाता है, गर्दन विकलांग हो जाता है, ये होता है विषाणु से। वायु और जल, वायु दूषित होगा तब भी होगा, जल गंदा होगा तभी होगा, साफ पानी नहीं पियोगे तो उससे भी होगा। इसका कोई कारण नहीं, यही कारण है, वायु और जल। हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस जानते हो? पीलिया, जिसको कहते हैं पीलिया, जानते हो? जंडिस, जंडिस, पेशाब पीला होने लगता है, सीधा पहचान है, पेशाब पीला होने लगेगा और आँख की जो पुतली लाली दिखाई देती है, देखने पर जाओगे डॉक्टर देख लेता है लाल। जीभ ऐसा देख ला, जीभ में दरारें पड़ जाएंगी और वो भी पीला हो जाएगा, पेशाब हमेशा पीला होगा। तो जान लो कि हमको
क्या हो गया, पोलियो, क्या नाम है, पीलिया हो गया। पीलिया में भी ए और बी दोनों होता है। तो ए तो थोड़ा कम खतरनाक है, जहां बी में कन्वर्ट हुआ कि खतरा है, पानी भी नहीं पचेगा, पानी पिएंगे तुरंत बाहर। ये हो गया हेपेटाइटिस, विषाणु से होता है जल की, जहां जल दूषित होगा वही होगा। और क्या करना चाहिए, उबले जल का प्रयोग करना चाहिए या चिकन का। चिकन पॉक्स बड़े बड़े चकते चकते शरीर में हो जाते हैं, जिसको कहते हैं माता मैया, बड़की मैया निकल गई। चिकन पॉक्स विषाणु से होता है, वायु सीधे संपर्क, वायु दूषित होगा सीधे संपर्क से हो जाएगा, इसलिए रोगी व्यक्ति को अलग रखना चाहिए और उसका सामान भी अलग रखना चाहिए, ठीक है ना। क्षय रोग वही टीबी जीवाणु से होता है, वायु दूषित होती है उससे होता है, और ये व्यक्ति को अलग रखिए, उसका सामान भी अलग रखिए। खसरा विषाणु से होता है, वायु से, खसरा जानते हो, तमाम तरह के छोटे छोटे दाने टाइप के हो जाते हैं, अंदर इन्फेक्शन हो जाता है, ठीक है ना, वायु से। ये भी होता है, रोगी व्यक्ति को अलग रखना चाहिए। मलेरिया प्रोटोजोआ से होता है, ये मच्छर, मादा जटिल मच्छर के काटने से होता है। मादा मतलब समझ रहे हो ना, लेडीज, जेंट्स नहीं काटता है, लेडीज ज्यादा काटती है, होता है। इसके मच्छरदानी का सबसे बढ़िया प्रयोग है, मच्छरदानी लगाइए, सबसे बढ़िया है। और रसायन का प्रयोग करिए, कीटनाशक का छिड़काव करिए, जहां जल जमा हो रहा है वहां जल जमाव नहीं होना चाहिए, तो उसी पर अंडा देंगे, उसका संख्या बढ़ता है। डेंगू बुखार टाइप का है, विषाणु होता है, मच्छर काटने से होता है, ये मच्छरदानी का प्रयोग करिए, छिड़काव करिए, और जहां जल जमा होता है जल जमा मत होने दीजिए। चिकनगुनिया विषाणु, ये भी एक तरह का बुखारी है, मच्छर शरीर में छिपा रहेगा, दवाई खाओगे 15 दिन 20 दिन छिपा रहेगा, फिर एक दिन ऊपर आएगा, फिर दवा खा लो दर्द देगा, फिर एक दिन ऊपर आएगा, एक दिन उठा के पटक देगा, आंखों टड़ा जाएगा, जीवा को रोड पेट पर जाएगा, बाबू मर जाइए, बाबू मर जाइए। तो ये बीमारी बहुत खतरनाक है। अब चिकन चबाने मस्तिष्क इंसेफ्लाइटिस, इसका इलाज इधर लोकल में मैदान फरीदाबाद कहीं नहीं है, गोरखपुर के इधर। विषाणु से होता है, ये भी मच्छर के काटने से होता है। दिमाग में बुखार रहता है, दिमाग में छिपा रहता है, शरीर में कहीं नहीं जाएगा, दिमाग में छिपा रहता है, आदमी को ब्रेन को खत्म कर देता है, और धीरे 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 आदमी शिथिल हो जाता है। 10 बार कहोगे तो 1 बार सुनेगा, मुस्कुरा सोचने की शक्ति खत्म हो जाएगी, और जिस दिन पटक देगा हाथ पैर ऐठा बैठा जाएगा, और ठीक होने के बाद भी आदमी विकलांग हो जाता है, सही नहीं हो पाता है, बहुत मुश्किल है। अगर शुरुआती दौर में अगर इलाज हो गया तब तो ठीक है, तो ठीक हो जाने के बाद भी कुछ न कुछ अंग बंद कर देता है, ये बहुत खतरनाक। एक्विड विषाणु मच्छर और पानी से होता है, इसको भी मच्छरदानी का प्रयोग करना चाहिए। इंसेफ्लाइटिस जीवाणु, ये भी है, हवा एवं खान पान की सामग्री से होता है, दूषित से, इसलिए इसको भी मच्छरदानी और कीटनाशक का प्रयोग करिए। सिंड्रोम एक कवक है, परजीवी से भी होता है, स्पाइरोकीट से भी होता है। हवा एवं खान पान के, धान के खेतों में नीम की खली देते हैं, देखना धान के खेतों में पीली पीली हो जाती है, पत्तियां उजली हो जाती है, उजले उजले सब फैल जाते हैं, धीरे धीरे पत्तियां सड़कर गिरने लगती है, नीचे से लग जाते हैं। तो क्या करते हैं किसान, नमक छिड़कते हैं, नमक से क्या होता है, कीड़े मर जाते हैं। या नीम की खली तीखी होती है, उसे क्लोरीन युक्त पानी पीजिए, पानी की गोली आती है, पानी में लोग डाल देते हैं, पहले कुएं में लोग छिड़कता था, आगे लेखपाल डालता था, बातें से ब्लीचिंग पाउडर, तब पानी पिया जाता था, ठीक है। तो इस प्रकार सूक्ष्म जीवों से मनुष्य के अंदर, जीव के अंदर जो समान बीमारियां होती हैं उसके विषय में संक्षिप्त विवरण दिया गया। अब आइए थोड़ा देखा जाए कितने लोग बताते हैं, कितने लोग नहीं बताते हैं, तो आइए पूछने का काम शुरू किया जाए। अब बताना है, रोगाणु किसे कहते हैं? सूक्ष्म जीवों द्वारा मनुष्य, जंतुओं, पेड़ पौधों में अनेक रोग उत्पन्न करते हैं, उसे रोगाणु कहते हैं। चलो ठीक है। अब चलिए, संक्रमणीय रोग क्या है, कौन बताएगा? संक्रमणीय रोग अभी बताए हैं, बोलो। पेयजल द्वारा, भोजन द्वारा पहुंचकर स्वस्थ व्यक्ति को रोगग्रस्त करते हैं, जिसे संक्रमणीय रोग कहते हैं। चलो बैठो। और आइए, हैजा बीमारी है ना, वो किससे फैलता है? जीवाणु से कि विषाणु से? क्षय रोग किससे फैलता है? और क्या नाम है? मलेरिया और मस्तिष्क ज्वर, इंसेफ्लाइटिस
हाँ, विषाणु द्वारा फैलते हैं। अच्छा ये बताइए, हैजा हो जाए तो उसके उपचार के लिए क्या करना चाहिए? हैजा हो जाओ तो क्या करना चाहिए? रोगी व्यक्ति हाँ, रोगी को और उसके खाने पीने गिलास जो भी पानी पीने वाला यूज करने वाला वस्तु है उसको अलग रखना चाहिए। टाइफाइड हो जाए तो क्या करना चाहिए? एक आदमी पीता है बोला पानी तुरंत डॉक्टर के जाता है? कोई नहीं। अच्छा, जॉन्डिस हो जाए, पीलिया रोग, उसकी पहचान क्या है? अभी बताया हूँ, अभी लिख उसमें नहीं लिखा है कहीं। पीलिया हो जाए अभी बताए हैं। खड़ा होकर बोलो। पेशाब पीला लगता है और आँख पीला हो जाता है। पेशाब पीला लगता नहीं, पेशाब पीला थोड़ी जाता है कि पीला लगता है। पेशाब पीला दिखता है और आँख की वो नीचे पट्टी है वो पीली दिखती है। बोलने का कम से कम दिमाग रखो कि क्या बोला जाता है। ठीक है, इस प्रकार जो लोग बताए उनको भी धन्यवाद, नहीं बताए उनको भी धन्यवाद। ये अभी हम लोग पढ़े कि सूक्ष्म जीवों से सामान्य बीमारियां जैसे सर्दी, जुकाम और क्षय रोग कैसे होता है और इसका बचाव क्या है, और रोगाणु किसे कहते हैं और संक्रमणीय रोग किसे कहते हैं, हैजा हो जाए तो क्या करना चाहिए, टाइफाइड हो जाए तो क्या करना चाहिए, और पीलिया रोग यानी जॉन्डिस हो जाए तो क्या करना चाहिए, मस्तिष्क ज्वर हो जाए तो क्या करना चाहिए। इन सामान्य बीमारियों को अगर इस उपचार को ध्यान से रखा जाए तो बीमारी आगे नहीं बढ़ेगी। इस प्रकार इसके उपचार और होने वाले रोगाणु और सूक्ष्म जीवों के नाम और कैसे फैलता है इसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से बहुत ही इजी वे में बताया गया। यह यदि समझ में आता है तो मेरे चैनल, आपके चैनल, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और अपने मोबाइल से दूसरे को शेयर करेंगे, ताकि और लोग भी घर बैठे जो विद्यालय नहीं आते हैं, जो बाहर रहते हैं, किसी कारण से उनकी पढ़ाई बाधित है, वे लोग भी इस वीडियो को देखकर इस विज्ञान के सूक्ष्म जीवों का सामान्य परिचय एवं वर्गीकरण के अंतर्गत आने वाले पूरे प्रश्न को पढ़ सकते हैं। अब मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। ओके, टाटा, नमस्कार, बाय बाय। कट गया?